तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव के पहले चुनावी मैदान सजकर तैयार है। हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, वादे। इस बीच बीजेपी की ओर से आज लोक संकल्प पत्र जारी किया गया है और यूसीसी लाने का बड़ा ऐलान भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूसीसी लाने का ऐलान किया, साथ ही ये भी बताया कि आखिर झारखंड के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी, तो गृह मंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। ना तक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे, रक्षाबंधन, दिवाली पर मुफ्त एक सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन, युवा साथी भत्ता 2000 रुपए, हर गरीब को 5 साल में 21 लाख पीएम आवास, सरकारी पदों में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होगी। इस संकल्प पत्र को बेदम बताने में जेएमएम ने जरा भी देरी नहीं की, तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया। लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहां आपकी सरकार है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। जेएमएम ने जब से झारखंड में काबिज होने का काम किया है, तो यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित नहीं है, रोटी, बेटी और माटी पर खतरा है, घुसपैठियों को तो यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, संरक्षण मिलता है, और आदिवासी समाज और उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर युद्ध के पहले अध्याय की पटकथा 13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे, तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने अमित शाह के इन बयानों पर बड़ा पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में एनआरसी और यूसीसी नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन ने अमित शाह पर यह पलटवार किया है। जिस तरीके से आज आपने देखा संकल्प पत्र जारी करके बीजेपी की ओर से साफ कहा गया कि झारखंड में यूसीसी लागू होकर रहेगा और इसी पर हेमंत सोरेन ने अमित शाह पर यह बड़ा पलटवार किया। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा
तो CNT एक्ट चलेगा, SPT एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर सेना के प्रहार से आतंकी बौखलाए हुए हैं। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर को भारतीय सेना ने ढेर किया तो पाकिस्तानी आतंकी बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। आपको बता दें कि लाल चौक के पास संडे मार्केट के नजदीक ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 10 से 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाज जारी है और सेना का ऑपरेशन भी आतंक के खात्मे के खिलाफ लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ग्रेनेड हमला, 12 लोग गंभीर घायल। धमाके से अफरा तफरी, संदिग्धों की धरपकड़ तेज। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, जवाब देने के लिए सेना तैयार। जम्मू कश्मीर में जब से अब्दुल्ला सरकार आई है तब से लगता है आतंकियों के पार खुल गए हैं। आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी कभी सेना के काफिले पर हमला करते हैं तो कभी निर्दोष टारगेट किलिंग के शिकार हो रही हैं। और आज लाल चौक के संडे बाजार में ग्रेनेड से हमला हुआ, जिससे 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर सुरक्षा को तेज कर दिया गया है और लगातार आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। जितने भी श्रीनगर सिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से वहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है पुख्ता कर दिए गए हैं। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जहाँ पे ये ग्रेनेड अटैक हुआ वहाँ की सुरक्षा एजेंसी ने CCTV फुटेज को भी एक्सेस किया हुआ है और उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब्दुल्ला सरकार को बने अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे। 20 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकी हमला हो गया। हमले में निर्दोष डॉक्टर सहित 7 लोगों की हत्या कर दी गई। अगले 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को आतंकियों ने राजौरी में एक घर पर फायरिंग कर 40 साल के मोहम्मद रज्जाक की हत्या कर दी। और फिर 26 अक्टूबर को आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर हमला बोल दिया। हमले में 2 पोर्टर और 3 जवान शहीद हो गए। सेना ने भी एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन आतंकी हमले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों के मारे जाने पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उमर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। और सवाल उठ रहा है कि क्या घाटों में बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे एजेंसियां तो नहीं? डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए।